Hello, my dear students. Today we are going to translate and understand the text on page number 4. Yesterday we translated and understood the text of the page number 1st, and we knew the meaning of word diverse and diversity. Let's start the translation of the given text. Fill out the following information about yourself. तुम स्वयं ही इन इंफॉर्मेशन को, इन सूचनाओं को भरो. When I go out, I like wearing. जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मैं जो ड्रेस पहनना पसंद करता हूँ. इस इंफॉर्मेशन को आपको खुद को भरना है. At home I speak in. घर पर जो मैं बोलता हूँ, जो लैंग्वेज यूज करता हूँ, हो सकता है आप आपके भाई बहनों से कुछ अलग लैंग्वेज में बात करते हो सकता है आप हिंदी या इंग्लिश या जो घर पर जो बोली जाने वाली बोलियां होती है उन्हें भी राजस्थानी लैंग्वेज वगैरह अलग अलग जो हमारा इंटरेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग बोलते हैं. माय फेवरेट स्पोर्ट इज. आपका पसंदीदा खेल. आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट. आप जो किताबें पढ़ना पसंद करते हैं. इनको आपको सबको अपने अपने हिसाब से भरना है. नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक. अब तुमने जो ये फिलअप किया है इस इंफॉर्मेशन को अपने टीचर को दिखाओ. हाउ मेनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स. तुम में से कितने विद्यार्थियों के उत्तर इनमें से समान है, सिमिलर है, एक जैसे हैं. इज देयर एनीवन हुज लिस्ट मैचेस योर एग्जैक्टली. क्या ऐसा कोई विद्यार्थी है जिसके द्वारा भरी गई सूचना तुम्हारे इन सूचनाओं से पूरी की पूरी मिलती हो, मैच होती हो. प्रोबेबली नॉट. शायद ऐसा नहीं है. मतलब 4 टाइप की या जो आपसे जो इंफॉर्मेशन आपसे भरने को कहा है तो जरूरी नहीं है कि 4 टाइप की इंफॉर्मेशन आपकी किसी स्टूडेंट से सेम हो. तो कुछ ना कुछ तो अलग होगा और जो अलग होगा वही विविध है, वही डाइवर्सिटी है. तो हमें राइटर ये समझाने का प्रयास करता है कि सब में समान तो कुछ नहीं है, कुछ तो डिफरेंस होना स्वाभाविक है ही. हाउ मेनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स. कितने विद्यार्थी एक ही तरीके की पुस्तक को पढ़ना पसंद करते हैं. हाउ मेनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स. एक ही प्रकार की किताबें पढ़ना कितने बच्चे पसंद करते हैं. हाउ मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट्स इन योर क्लास. कितनी प्रकार की अलग अलग भाषाएं तुम्हारी कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा बोली जाती है. अलग अलग भाषाएं बोलने वाले. जनरली हम क्लासरूम में हिंदी और इंग्लिश यूज करते हैं, पर इसके अलावा भी कुछ एक भाषाएं स्टूडेंट्स के द्वारा बोली भी जाती है. तो ये अलग अलग भाषाओं की जो बोलने का जो प्रकार है, अलग अलग भाषा जो हम बोलते हैं, ये एक प्रकार की विविधता है. तो विविधता को लेखक कैसे भी करके समझाने का प्रयास कर रहा है. बाय नाउ यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज्ड द मेनी वेज इन विच यू आर क्वाइट लाइक सम ऑफ योर क्लासमेट्स एंड other ways in which you are different from them. By now you must have recognized the many ways in which you are quite like some of your classmates and other ways in which you are different from them. कुछ एक चीज़ों को आपने पहचान लिया होगा कि जो आप में और आपके साथ पढ़ने वाले विद्यार्थियों में थोड़ी सी मेल खाती है और कुछ एक बिल्कुल
अलग अलग है। तो अलग अलग है वही विविध है, वही हमारे अंदर डाइवर्स है, वही डाइवर्सिटी है। अब लेखक हमें एक स्टोरी के माध्यम से मेकिंग फ्रेंड्स, मित्र बनाना, मैक इज ए वर्ब, मैक इज अ वर्ब, मैक इज ए वर्ब। Generally, we read the three types of verb. Make is root verb. Root verb. Root verb mean first form. First form. इसी से ही अन्य फॉर्म का डेरिवेशन माना गया, इसी से ही अगली फॉर्म बनती है, ऐसा ग्रामर मानती है। मैक इज रूट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म इज मैड, एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो मैड। मैड इज सेकंड फॉर्म, मैड इज सेकंड फॉर्म, second form, and we can say it past form, past form. That one is used in past tense, past tense. And mad is third form, and we can say it past participle form, past participle form, past participle form. Make is first form, mad is second form, mad is third form. Making friends. Making वर्ड को समझते हैं। Making, make प्लस ing, make प्लस ing, आएगा तो इस ई को रिप्लेस करेगा, वर्ड बनेगा मैकिंग, MAKING। मैकिंग इज जिरंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये जिरंड भी है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है। तो इस रूट फॉर्म से, इस मैक से सेकंड और थर्ड फॉर्म, और इसी से मैकिंग बना है। तो वर्ब की फॉर्म हमें या इनके अलग अलग जो रूप है वो हमें पता होने चाहिए। मैकिंग फ्रेंड्स, मित्रों को बनाना, दोस्तों को बनाना। Do you think it would be easy for you to make friends with someone who was very different from you? क्या तुम ऐसा जानते हो कि कोई ऐसा व्यक्ति जो तुमसे बिल्कुल अलग हो, उन्हें तुम्हारा मित्र बनाना आसान रहेगा? मतलब आपसे कुछ अलग टाइप का हो, जिसकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, पहनावा अलग हो सकता है, अलग क्षेत्र से आता हो, तो ऐसे किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को आपका मित्र बनाना आसान रहेगा? Do you think it would be easy for you to make friends with someone who was very different from you? जो तुमसे बिल्कुल अलग था, अलग टाइप का था, उसे मित्र बनाना कितना आसान रहेगा? Read the following story and think about this. नीचे दी हुई कहानी को पढ़े और इसके बारे में सोचे। I had meant it as a joke. मैंने इसे केवल एक मजाक के रूप में, एक जोक के रूप में इसे समझा। A joke made up for a small ragged boy who sold newspapers at the Janpat crossing at the busy intersection. एक ऐसा बच्चा जिसने फटे कपड़े पहन रखे हैं
और जो जनपद क्रॉसिंग पर जहाँ व्यस्तम क्षेत्र है, जहाँ वाहनों की बहुत ज़्यादा आवाजाही है, वहाँ न्यूज़पेपर बेचता था। सेल की सेकंड फॉर्म सोल्ड है। सेल की सेकंड फॉर्म सोल्ड दी हुई है। सेल इज वर्ब। सेल इज वर्ब। फर्स्ट फॉर्म इज रूट फॉर्म है सेल एंड सेकंड फॉर्म इज सोल्ड। सोल्ड। थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो सोल्ड। फर्स्ट फॉर्म, second form and third form. Sell, sold, sold. यहाँ जो sold यूज हुआ है ये past tense की मीनिंग में यूज हुआ है। past tense को यहाँ मेंशन किया गया है। हम टेंसेस को भी या इसकी जो वोकेबलरी दी हुई है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी ग्रामर आ रही है उसे भी अलग से पढ़ेंगे। Every time I cycled past, he would run after me, holding out the English paper and screaming out the evening's headlines in a mixture of Hindi and English words. जब भी मैं वहां से साइकिल लेके गुजरता तो वो दौड़कर holding out the English paper and screaming out the evening's headlines in a mixture of Hindi and English words. और वो चिल्लाते हुए अर्थात हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का मिक्सचर यूज करते हुए वो पेपर बेचने की कोशिश करता, चिल्लाता। This time I stopped by the pavement and asked for the Hindi paper. इस बार मैं उस पेवेमेंट पर, सड़क के पास वाला जो स्थान होता है जहाँ राहगीर चलते हैं और एक प्रकार का कम स्पीड वाले जो साइकिल वगैरह होते हैं उनके चलने के लिए जो क्षेत्र होता है पेवेमेंट, एंड आस्क फॉर द हिंदी पेपर, और मैंने हिंदी पेपर के लिए उसने पूछा। हिज माउथ फेल ओपन। यू मीन यू नो हिंदी? ही आस्क। उसका मुंह जैसे खुला सा ही रह गया हो। उसने कहा यू मीन यू नो हिंदी? आप तो हिंदी जानते हो? ही आस्क। उसने मुझे पूछा। ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर। हाँ, और मैंने ऐसा कहा और मैंने उस पेपर का उसे पैसा दिया। पेड इज सेकंड फॉर्म ऑफ पे। पे, पी ए वाई, पे, पेड एंड पेड। पे, पेड, पेड। Why? What did you think? क्यों? आपने क्या सोचा? What did you think? आपने क्या सोचा? He paused. वह रुका। But you look so अंग्रेज। लेकिन तुम तो अंग्रेज जैसे दिखते हो। He said. उस बच्चे ने कहा। You mean you can even read हिंदी? आप हिंदी भी पढ़ सकते हो। Of course I can, I said. हाँ, बिल्कुल मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ, मैंने कहा। दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली। इस समय मैं थोड़ा अधीर होकर मैंने कहा। आई कैन स्पीक, रीड एंड राइट हिंदी। मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख सकता हूँ। हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आई स्टडी इन स्कूल। हिंदी मैं जहाँ स्कूल में पढ़ता हूँ वहाँ मेरा एक विषयों में से एक विषय है। हिंदी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आई स्टडी इन स्कूल।
आज हमने पेज नंबर 4 पर टेक्स्ट को हमने ट्रांसलेट किया। कुछ एक जो इम्पोर्टेंट वर्ड थे, जो वर्ब थी, उनको हमने बोर्ड पर डिस्कस किया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, लिख ले। अगले वीडियोज में हम आगे के टेक्स्ट को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।